मुझे लगता है कि ये जो पीहू ने सवाल पूछा है ये हम सबके मन में कहीं ना कहीं ज़रूर घूमता है, और वो ये जानना चाहते हैं कि जब कोई सोल जो है वो सुसाइड कर लेती है तो वो खुश कैसे रह सकती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये सुसाइड करना एक मतलब सबसे एक गलत बात है। लेकिन जब एक सोल जो है सुसाइड कर लेती है तो वो सोल हैप्पी कैसे रह सकती है, कैसे खुश रह सकती है? देखो, सबसे पहले यस, ये बात बिल्कुल सही है कि सुसाइड करना कभी कोई सॉल्यूशन नहीं है और नहीं सही है। क्योंकि अगर आप एक जगह पे कोई चीज़ को इनकम्प्लीट छोड़कर जा रहे हो तो वो आगे आपको फिर से वही चीज़ को फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि हम्म। वो आप बेसिकली अपने कर्मा से भाग रहे हो। अगर आप हम्म। सुसाइड कर रहे हो तो आपको वो छोड़ेगा नहीं, वो आगे फिर से आ सकता है। बट एक कभी कभी, जैसे कि इन्होंने जो क्वेश्चन किया है, इन्होंने ये क्वेश्चन एक मेरे पिछले एक बात बताई थी जो मैंने उस पर किया था कि जैसे मैंने जब आपको एक इंसिडेंट बताया था कि एक मदर, एक फीमेल मेरे पास आई थी कि मेरा बेटे ने सुसाइड कर लिया है और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, तो वो हम्म। कहाँ है। और तो तब मैंने उनको बताया था, और वो ऑल्दो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बट जब मैंने उनकी सोल के साथ में कनेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि मैं अभी खुश हूँ, अभी ठीक हूँ, क्योंकि मेरी सोल जर्नी ख़त्म हो गई थी। तो मैं वहाँ पर बहुत मतलब जब हमारी एक सोल जर्नी ख़त्म हो जाती है ना, तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करना, मतलब हम आउट ऑफ द प्लेस फील करना शुरू हो जाते हैं उन लोगों से या एनर्जी से। तो हम जाना चाह रहे होते हैं समहाउ, किसी तरह से वहाँ से। तो इसलिए जब वो इंसान गया तो वो पीस में था। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इतना ज़्यादा दुखी होते हैं इस लाइफ में, इतने सारे, अब कभी कभी देखो, अम, हम शायद, हमारी सोल ने खुद डिसाइड किया होता है कि इस लाइफ में मेरे को इतना ही मैं देख सकता हूँ या इतना ही कर सकता हूँ, चाहे वो मेरे अपने ही कर्मा है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे जो आगे और लोग हैं, मेरे क्लोज मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उन पे भी अफेक्ट होगा मेरे साथ साथ में, और मैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। मैं शायद आगे कुछ आगे बांटना चाहूँगा या आगे लाइफ में लेकर जाना चाहूँगा, ताकि वहाँ कंप्लीट करके मैं आगे बढ़ पाऊँ। कभी कभी इसलिए भी एक सोल डिसाइड करती है कि मुझे नहीं रहना, जी। तो वो सुसाइड कर लेते हैं। हम्म। और ऐसे कुछ सोल्स होते हैं जो थोड़ा सा शांत और थोड़ा लाइट और फ्री फील करते हैं कि अभी हम उन कार्मिक पैटर्न से निकल गए हैं, चाहे उनको आगे उनको फेस करना है, लेकिन उस टाइम पर वो निकल गए हैं वहाँ से, और इसलिए वो थोड़ा सा खुश और थोड़ा सा लाइट हो जाते हैं उस टाइम के लिए। लेकिन जब कोई हमारा अपना जो है बहुत जल्दी चला जाता है, जैसे एक कमेंट और भी आया था सुषमा जी का, इन्होंने लिखा कि मेरा बच्चा जो है बहुत जल्दी चला गया, मतलब बहुत जल्दी वो मुझे छोड़ के चला गया। क्यों वो चला गया? मतलब कभी कभी क्या होता है विनी जी कि इंसान बिल्कुल ठीक होता है, स्वस्थ होता है, लेकिन वो अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है और वो चला जाता है हमें छोड़ के। तब कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये हमारा अपना हमें इतनी जल्दी छोड़ के कैसे चला गया। तो क्या हम ये जान सकते हैं कि ये क्यों हमें इतनी जल्दी छोड़ के चला गया उसकी सोल जर्नी से? हाँ जी, जान सकते हैं। अब मेरे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं जैसे जो कहते हैं कि हमें उनसे बात करनी है, कनेक्ट करना है और जानना है कि ये क्यों चले गए। ये वाला चीज़ करना सही नहीं होता है, क्योंकि जब हम, अब एक बंदा जो गया है, बच्चा है या बड़ा है या जो भी है जो गया है, वो कहीं ना कहीं अपने सोल जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका एक इमोशनल कनेक्ट आपके साथ में भी है। और हो सकता है जिसने सुसाइड किया हो और जो ऐसे गया हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट भी होगा कि वो चले गए या पीछे दुखी हैं या। तो जब एक आप एज अ फैमिली मेंबर उनके साथ में कनेक्ट करते हैं, तो वो सारे जो तकलीफ होती है या जो वो सारी चीज़ें वापस से ऊपर आना शुरू होती हैं, जो उस सोल को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकती है या परेशान कर सकती है। तो इसलिए एक फैमिली मेंबर का कनेक्ट करना ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर मैं हील कर रहे हैं, जैसे एज अ हीलर कोई भी हील कर रहा है, तो हम एज थर्ड पर्सन हील कर रहे हैं उसको, या जानने की कोशिश कर रहे हैं उसकी सोल जर्नी, या उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तब जब हम उससे कनेक्ट करते हैं तो हम जान सकते हैं कि क्या था, क्यों हुआ ऐसा, या क्या ऐसा था कि आप चले गए। या अब ये बहुत रीजंस हो सकते हैं। कभी कभी रीजन होता है पेरेंट्स के अपने कुछ कार्मिक सेटलमेंट्स के लिए, जैसे अपना कुछ कर्मा होता है जहाँ पर हमारा वूम रिलेटेड या चाइल्ड रिलेटेड हमारे अपने कुछ कर्मा होते हैं, जिसमें हमें कभी कभी कुछ पे बैक करना होता है, जिसकी वजह से हमें ये लॉस ऑफ चाइल्ड या इस तरह की कुछ फेस करना पड़ सकता है। कभी कभी एक सोल की जर्नी खत्म हो जाती है। कभी कभी एक सोल, अब जैसे
कहते हैं कि अगर हम 3 साल तक एक बच्चा जो होता है, जैसे जिसने बर्थ लिया अपने किसी भी लाइफ में, 3 साल तक उसके पास एक फ्री विल होती है कि अगर वो चाहे जी। तो वो यहाँ से, अगर वो आया है इस लाइफ में और अब उसने चुन लिया है, क्योंकि हम एज अ सोल अपने लिए अपनी लाइफ चुन कर आते हैं कि हम इन पेरेंट्स के पास जाएंगे, इधर जाएंगे। अब उसने 3 साल तक उसके पास एक ये राइट होता है कि अगर उसको ये यहाँ पर आ गया है, बट उसको ये वाली जर्नी अभी नहीं करनी है, अभी नहीं चाहिए, तो वो अपने जर्नी से वापस जा सकता है। उसको सुसाइड बोलते हैं हम लोग। सुसाइड भी बोल सकते हैं, या कोई हेल्थ इश्यू आ गया या चला गया किसी भी रीजन से। लेकिन हम लोगों ने बचपन से सुना है कि एक तो आदमी अपनी एज पूरी करके जाता है, हाँ जी, वो एक पर्टिकुलर आता है और वो पूरा अपनी शादी, अपने बच्चों की शादी, एक अच्छा एक पूरा जीवन काल अपना बड़ा अच्छे से जीकर फिर वो जाता है। तो उसमें जाहिर सी बात है, जिन लोगों का वो सदस्य जाता है वो दुख तो मनाते हैं, लेकिन उनको इस बात का सब्र होता है कहीं ना कहीं कि यार इस व्यक्ति ने हमारी इस लाइफ का सब कुछ देखा। लेकिन अब क्या होता है, कई बार जैसे कई बच्चे, जैसे भी मैडम का ही SMS आया कि मेरा बेटा इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चला गया। अब हम लोगों ने जो बचपन से सुना है वो ये सुना है कि जो लोग आत्महत्या करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, या जो अननेचुरल डेथ जिनकी होती है, उनकी आत्माएं भटकती हैं। लेकिन अभी आपसे बात करके ऐसा लगा कि सोल की जर्नी होती है और वो सोल की एज होती है, एक वो एज पूरी हो जाती है तो वो चली जाती है वापस। हाँ जी। तो ये सोल की एज का थोड़ा सा कंसेप्ट आप समझाइए ना, क्या सोल की एज क्या होती है? जैसे अब हमारी जर्नी जब जैसे हम इंसान, हमारी इस लाइफ में हम एक इंसान एक तो आया, बॉडी है हमारी, है ना, बॉडी है, बॉडी की जर्नी होती है। जैसे आप इस लाइफ में आए, इस बॉडी के साथ में आए, आपको 80 इयर्स जीना है, 85 90 इयर्स, जितनी भी आपकी लाइफ है, वो एक आपकी एज अ ह्यूमन आपकी इस लाइफ की एक जर्नी है। उसी तरह से एक सोल तो आपकी बहुत पुरानी है, चलती आ रही है, चलती आ रही है। तो सोल की भी जर्नी का एक कॉम्प्लीशन होता है, वो चाहे 2000 साल हो, 5000 साल हो, या जो भी हो। अब और उसकी ये पूरी सोल जर्नी में उसके लिए कुछ लर्निंग्स होते हैं। जैसे एक होता है, एक बहुत आपको अपने आप पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा इंसान भी है, 50-60 साल का इंसान भी है, उसके अंदर भी बहुत बचपना होता है। तो वो सोल ही बहुत छोटी सोल होती है, वो अभी आई हुई ही सोल होती है, चाइल्ड सोल होती है। और एक आपने देखा होगा 8 साल का बच्चा भी इतना मेच्योर होता है, इतनी अच्छी बातें कर रहा होता है। तो वो सोल जो होती है वो बड़ी सोल होती है, उसकी एज काफ़ी हो चुकी होती है, वो काफ़ी टाइम से अपनी एक जर्नी कंप्लीट कर रही होती है। तो वो करते करते अपने लेसन रिफ्लेक्ट होती हैं बॉडीज पे। यस, हाँ। जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि एक 8 साल का बच्चा एक 50 साल की एज की बात कर सकता है, और एक 50 साल का आदमी एक बच्चे की तरह वो बिहेव कर सकता है। हाँ। तो इसी तरह से एक सोल की एज होती है। हम अपने लाइफ लेसन्स जीते आगे बढ़ते रहते हैं, और इसी तरह से हम एक वाइज सोल बन जाते हैं, जो बहुत कम एज में भी बहुत मेच्योर होंगे। और इस तरह से करते आपकी एक सोल जर्नी की एज खत्म होने का टाइम आ जाता है जब, और वो जो सोल जर्नी जो खत्म होने का जो टाइम होता है ना, वो सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि आपकी ये जो ह्यूमन साइकिल है ये खत्म हो रही होती है। आपने पूरा आपने पूरा बचपन से जो भी आपने खराब था उसको अच्छा किया, फिर लाइफ लेसन्स लिए, फिर अपने अंदर और अच्छा किया, फिर और अंदर अच्छा किया, अपने सारे लेसन्स पे बैक किए, अपने पूरा कर्मा पे बैक किया, धीरे धीरे करके इतना वाइज हुए। फिर आप वाइज होते होते अपने हायर सेल्फ के साथ में कनेक्ट होना शुरू हुए, अपनी गुरु मिले या कुछ भी ऐसा, तो कनेक्ट होना धीरे धीरे यूनिवर्स सुप्रीम पावर के साथ में कनेक्ट होते आपकी जर्नी खत्म होने का टाइम आ गया, और फिर आप मिल जाते हो। आप जैसे आपका वो टाइम आ जाता है जब आप अपने किसी सोल फैमिली मेंबर का स्पिरिट गाइड बन सकते हो, या अब आप इनकी जर्नी को सपोर्ट करने में हेल्प करोगे आगे। तो इस तरह से हमारी सोल जर्नी खत्म हो जाती है। तो और अब इसीलिए ऐसा होता है, हमेशा नहीं, मतलब अगर ये है कि अगर कोई सुसाइड कर रहा है या कोई बहुत कम एज में जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी सोल जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। कुछ की हो सकती है, कुछ की कभी कभी हम अपने लिए एज ही इतनी लेकर आते हैं कि हमें इस लाइफ में इतना ही जीना है, वो ऊपर से ही हम डिसाइड करके आते हैं। तो इसलिए हम इतनी लाइफ लेके ख़त्म करके आगे बढ़ जाते हैं कि अब हमारा, क्योंकि हमारी एक सोल के भी ना चैप्टर्स होते हैं, ये चैप्टर इतनी लाइफ में खत्म हो जाएगा। अच्छा। 30 साल में, 40 साल में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें अपने नेक्स्ट चैप्टर में मूव करना है, नए लोग या उन्हीं सोल्स में किसी और रिलेशंस में आना है, कहीं और कनेक्ट होकर आना है।
तो हमें वहाँ पे वो ख़त्म करके आगे बढ़ना होता है। हम्म। तो इस तरह से हमारी जर्नी आगे आगे बढ़ती जाती है।